हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिर से एक नई प्रॉब्लम के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी प्रॉब्लम है जेई एडवांस 2020 की करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है कि ये एक सेमी सर्कुलर मेटलिक स्ट्रिप है जिसकी थिकनेस स्मॉल टी है और रेजिस्टिविटी रो है। इसकी इनर रेडियस है R1 और आउटर रेडियस है R2। अब इसके दो एंड्स के बीच में इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया गया है V नॉट, और करंट जो पास होता है वो है I। अपने को ये गिवन है कि एक ट्रांसवर्स वोल्टेज है डेल्टा V, वो इसकी इनर और आउटर सरफेसेस के बीच में डेवलप होता है। तो अपने को ये फाइंड करना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, और यहाँ पे करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसको अपने को इग्नोर करना है। तो सबसे पहले मैं ये देख सकता हूं कि अपने को I गिवन है, V भी गिवन है, तो इस स्ट्रिप का क्या निकालूंगा मैं? सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालूंगा। रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं इस तरीके से यहां से एक एलिमेंट निकालूंगा, रिंग निकालूंगा इस तरीके से, और इस रिंग के लिए थिकनेस ले लेता हूं मैं यहां से dx, और इसकी यहां से ये जो रेडियस है वो ले लेता हूं मैं यहां से ये x। तो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए अगर मैं रेजिस्टेंस निकालना चाहूं तो रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा? dr इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो ये तो हो गया रो। एल कितनी होगी इसकी लेंथ? तो सेमी सर्कुलर की कितनी होती है? पाई आर, तो ये बन जाएगा पाई एक्स अपॉन एरिया। एरिया कितना होगा? इसकी लेंथ इंटू इसकी थिकनेस, तो मैं टी dx लिख सकता हूं। अब ये जो अपन ने रिंग ली वो इस तरीके से यहां से लेके ऊपर तक अपन लेते जाएंगे, और ये सब एक दूसरे के क्या होंगे? ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो मैं पैरेलल की सिचुएशन लगा सकता हूं कि 1 अपॉन dr, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो यहां से इसको मैं इन्वर्ट कर देता हूं टी dx अपॉन रो इंटू पाई एक्स। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा R1 से लेके R2 तक। ये 1/dr ये क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरीके से ऐड होते जाएगा, तो ये तो क्या निकल के आएगा? 1/r हो जाएगा इक्वल्स टू ये अपने पास में बनेगा ये t अपॉन रो पाई, और ये 1/x बन जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? यहां से log ऑफ x, कहां से कहां तक? R1 से लेके R2 तक, और ये क्या बन जाएगा अपने पास में? t अपॉन रो पाई, और ये बनेगा यहां से रो log ऑफ R2 अपॉन R1। तो R की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी अपने पास में? रो पाई अपॉन टी log ऑफ बेस ई R2 अपॉन R1। अब अपने को निकालना है अपने को यहां से I की वैल्यू। तो I इक्वल्स टू कितना होगा? V अपॉन R। V कितना है? V नॉट। R की वैल्यू अपने निकाली, यहां से ये रो पाई हो जाएगा, ये T ऊपर चला जाएगा, ये log ऑफ R2 अपॉन R1 बन जाएगा। तो यहां से मैं देख सकता हूं फर्स्ट वाला ऑप्शन I की वैल्यू अपने को गिवन है, ये सही हो रहा है। सेकंड के ऊपर अपन आते हैं। सेकंड में ये बोल रहा है कि ये हायर वोल्टेज में कौन सा पोर्शन होगा? इनर वाला होगा, इनर सरफेस हायर पोटेंशियल पर होगी, या फिर आउटर सरफेस होगी? बी और सी में से अपने को देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं यहां से ये देख सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा F इक्वल टू कितना लगेगा? माइनस के E इंटू कैपिटल ई, और यही फोर्स इसको क्या करेगा? ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, जो किधर लगेगा? इनवर्ड लगेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये इस तरीके से ये सर्कुलर मोशन करेगा। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं कि फोर्स अगर इनवर्ड लग रहा है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के कारण, तो इसका मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, रेडियल, आउटवर्ड बाहर की तरफ रहेगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरीके से होगा, ये रेडियल आउटवर्ड रहेगा। ठीक है, अगर रेडियल आउटवर्ड रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो यहां का पोटेंशियल V आउट मान लेता हूं, ये V इन मान लेता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा? गिरेगा। तो यहां से VO इज लेस देन क्या होगा? V इन इनसाइड वाले से। तो यहां से थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं, आउटर सरफेस इज एट लोअर पोटेंशियल, लोअर वोल्टेज देन इनर सरफेस। तो एक ऑप्शन कौन सा हो गया? इसका सी हो गया। अब आते हैं लास्ट वाले ऑप्शन के ऊपर। अब अगर ये सर्कुलर मोशन करेगा F इक्वल टू किसके कारण? क्यू ई के कारण करेगा। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं F इक्वल टू कितना? क्यू ई, ये किसके इक्वल होगा? mv² अपॉन R के इक्वल होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स
के इक्वल हो जाएगा। और ये v कौन सा रहेगा यहाँ से, vd, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या रहेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगेगी। तो यहां से मैं ये देख सकता हूँ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, यहाँ से ये vd का स्क्वायर है। और अपने को ये पता है कि डेल्टा v इक्वल टू फॉर्मूला होता है E dr, इंटीग्रेट करते हैं अपन, तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो डेल्टा v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, E। तो डेल्टा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होगा, यहाँ E किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, vd के स्क्वायर के। तो ये क्या बनेगा, यहाँ से vd का स्क्वायर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्क्वायर बनेगा। अब अपने को ये पता है कि vd इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन एन ए ई। इसका मीन्स vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, I। तो मैं ये लिख सकता हूं डेल्टा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, I स्क्वायर। और यही फोर्थ ऑप्शन है, तो इसके ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे, A, C और D।